नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और देखिए जेटीएल में आज 0.42% की गिरावट हुई है। जेटीएल इंडस्ट्री की आज चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निवेशकों की सवाल जो मैं हमेशा कहता हूं ना, आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो जरूर बताइएगा। तो जेटीएल इंडस्ट्री को लेकर के पिछले काफी समय से सवाल आ रहे थे और जेटीएल इंडस्ट्री में जो सवाल था वो था कि भाई देखो, ये आखिर जो गिरावट है, क्रैश है, वो क्यों हो रही है, प्लस कुछ एक्विजिशन की बातें हो रही हैं, वो क्या है, और तीसरा है आप कह सकते हो कि इन दिनों के मिला करके और भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं क्या जो हमको अपने दिमाग में रखने, जो समझ पाए कि आखिर स्टॉक में गिरावट हो क्यों रही है। तो भाई अगर आप जेटीएल इंडस्ट्री में निवेशित हो, निवेश की सोच रहे हो, या एक ऐसा स्टॉक देख रहे हो जो मैं कहूँगा खराब तो नहीं है, अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा टूट चुका है, क्योंकि आप देखोगे स्टॉक को पिछले एक साल में जेटीएल इंडस्ट्री आपको 33.16% गिरावट दिखा चुकी है। और ऊपरी स्तरों से अगर मैं बात करूं आपको, तो ये स्टॉक आपको लगभग 40% का क्रैश दे चुका है। तो आखिर स्टॉक में ऐसी क्या बात चल रही है कि भैया 40% ऑलमोस्ट गिरावट के बाद इस स्टॉक में वे फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि ये जो रेंज होती है ना, बिटवीन आप कह सकते हो 50 से 80 के बीच, हाँ, ये बहुत ज़्यादा निवेशकों को अट्रैक्ट करती है कि भैया ऐसा क्यों है, स्टॉक इतना अच्छा क्यों, आप इतने कम रेट वाला इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं लुक्रेटिव लगता है कि नाउ यही मौका है खरीदारी का। और जब इस रेंज में स्टॉक आए, जब वो 40% गिर चुका हो, तो हम सबको पता है कितना ज़्यादा ललाहित करता है। लेकिन हाँ, हमको ये जानना है कि भाई साहब गिरावट का रीज़न क्या है। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो की रीजंस है फॉर द डिक्लाइन, पहला है वीक क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी फेस कर रही है एक पीरियड ऑफ फाइनेंशियल अंडर परफॉर्मेंस और उन्होंने रिपोर्ट किया है नेगेटिव रिजल्ट फॉर सेवरल कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स लीडिंग अप टू एंड ऑफ 2025। ठीक है, यानी एक सीरीज अंडर परफॉर्मेंस चल रही है जहां हर जगह, हर क्षेत्र पे, चाहे रेवेन्यू हो, प्रॉफिट्स हो, हर जगह हमको सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। और कहा यह जा रहा है कि शायद 2025 के अंत तक आपको ये देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है ना फॉर द क्वार्टर, जो सेप्टेम्बर में खराब हुआ, वहां पर गिरावट हुई है 18.74% की ईयर ऑन ईयर। जो नेट सेल्स है उसमें भी डिक्लाइन आई है, गिरावट आई रिसेंट क्वार्टर में, लगभग 5.4% की ईयर ऑन ईयर गिरावट है, यानी कमजोरी है, वीकनेस है। फिर आप आगे बढ़ते हो और देखते हो भाई डिक्लाइनिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जो एफआईआईज है ना और म्यूचुअल फंड है, वो धीरे धीरे अपना स्टेक इसमें कम कर रहे हैं इन द कंपनी ओवर रिसेंट क्वार्टर्स। और ये जो रिडक्शन है ना इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में, ये अक्सर ये देखा जा रहा है मार्केट एज अ नेगेटिव सिग्नल। भाई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो अगर अपना माल खींचते चले जाएंगे, स्टॉक में गिरावट होगी। और जब अपडेट आती है चीज़ें और देखने को मिलता है कि भाई जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो धीरे धीरे अपना माल घटा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस जो होता है इन्वेस्टर का वो कम होता है। और एज दीज इन्वेस्टर टिपिकली हैव एक्सेस टू एक्सटेंसिव एनालिटिकल रिसोर्सेज, और वो आपके और मेरी तरह कोई आम आदमी नहीं रहते हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा जानकारी रहती है। फिर पुअर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस हिस्टोरिकली, वाइल स्टॉक मल्टी ईयर रिटर्न दे चुका है पहले, लेकिन जो रीसेंट एनालिसिस पॉइंट है ना, टू कंसर्न ओवर द कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विद मॉडेस्ट एनुअल ग्रोथ रेट इन नेट सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि ये जो आप कह सकते हैं गिरावट है वो लगातार जारी है, जिसके कारण जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है वो भी कमजोर दिख रहा है। और स्टॉक प्राइस के मुकाबले जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी वो अब पैन आउट नहीं हो रही, इसलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी हट रहा है। फिर आते हैं क्या, मार्केट इंडेक्स परफॉर्मेंस। देखो जो स्टॉक है ना वो बहुत सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है जो बेंचमार्क इंडाइसेस है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी। ठीक है, पिछले एक साल में और 3 मंथ के पीरियड में। और मैं जो कह रहा था ना प्रोलॉन्ग पीरियड में उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके सामने ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है। आप इन 83.6 में से भी हैं, तो आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे।
अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, देखो जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है ना कंपनी फेस कर रही है, ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस जैसे फ्लड्स कॉज बाय अनप्रेसिडेंटेड रेन इन पंजाब रीजन इन मिड अगस्त और मिड सितंबर 2025, जिसके कारण डिस्टर्ब्ड ऑपरेशन एट द देराबिसिस और मंडी प्लांट्स, यानी कि कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस आए जो हमने सबको देखा। और इस बार पंजाब का जो मानसून था हम सबको पता है वो कितना ज़्यादा भयावह हुआ है, टीवी रिपोर्ट्स भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसून वो भी इतना लंबा मानसून रहा, उसने बहुत परेशान किया। फिर टेक्निकल ट्रेंड आप देखोगे, जो टेक्निकल एनालिसिस ये इंडिकेट कर रही है कि एक बेरिश या माइल्डली बेरिश शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वो स्ट्रॉक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई नेगेटिव बात। क्या कोई अच्छी बातें भी हैं क्या? तो देखो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर आपको एक बैलेंस व्यू देखना, हम सबको पता है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना पड़ता है। तो देखो डिस्पाइट दिस डिक्लाइन कंपनी ने कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल दिखाए। पहला, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एफिशिएंसी। कंपनी अक्सर क्या दिखाती है, एक अच्छा मैट्रिक्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी का, जैसे लो डेट टू एबिटा रेशियो, यानी कर्जे थोड़े कम है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो। हर क्षेत्र में फाइनेंशियल टर्म में कंपनी अच्छा काम कर रही है। फिर डेट टू कह सकते हैं डेट टू एबिटा रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद आप देखें कैपेसिटी एक्सपेंशन। जीटीएल इंडस्ट्री ना इन्वॉल्व है एक बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन में और स्ट्रेटेजिक बूम में, लाइक एनसीएलटी अप्रूवल फॉर द एक्विजिशन ऑफ आरसीए इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। कंपनी एक आरसीए इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है, उसे एक्वायर कर रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है जिससे कैपेसिटी, अपनी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसे कर पाए। और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर देखा जा रहा है। एनालिस्ट रेटिंग, देखो कुछ एनालिस्ट अभी भी इस बात को मानते हैं कि बाय और स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दी जा रही है, और जो पॉजिटिव लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि फ्यूचर को लेकर के जो फ्यूचर टर्न अराउंड है उसको लेकर के काफ़ी अच्छा बिलीफ है लॉन्ग टर्म की। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टू मिड टर्म की नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ में इन समरी ये जो गिरावट है ना शार्प शेयर प्राइस, ये प्राइमरली ड्रिवन है कुछ रीसेंट पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की एंड दी सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये पूरी तरह से चीज़ें आपके सामने हैं। आपकी क्या राय है मुझे बताइए। जीटीएल इंडस्ट्री में क्या आपको लगता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं और जो कुछ पॉजिटिविटी है, क्या ये मिल करके एक बहुत ही अच्छा सिग्नल दे रहे हैं जीटीएल इंडस्ट्री में, यस और नो? अब यहाँ तक तो हो गई चीज़ें, अब कुछ अन्य चर्चा करते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइन देखने को मिल रही है। देखो जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया तो वो तो साफ साफ बता रहे कि भाई ये शॉर्ट टर्म वीकनेस है, प्रेशर है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 18.7% गिरावट है। फिर मेजर कॉर्पोरेट एक्शन 21 नवंबर को जो कंपनी ने कहा था कि प्रोवाइड एन अपडेट फ्रॉम द एनसीएलटी अप्रूवल एंड द पेमेंट ऑफ द एंटायर रेजोल्यूशन। 46 करोड़ रुपीस का जो एंटायर रेजोल्यूशन था उसकी पेमेंट पूरी हो चुकी है, एनसीएलटी अप्रूवल मिल चुका है। और ये क्या दिखा रहा है कि एक्विजिशन अब टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ लेटेस्ट डेटा थे, जो एक्विजिशन थी उसको लेकर भी खबरें हो गई। ठीक है, फिर स्टॉक एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत हाई वॉलेटिलिटी 28 नवंबर को, और जो शेयर है वो डाउन हो चुका है लगभग 2% 3%। तो ये तो बात चीज़ है। देखो ये रिफ्लेक्ट कर रही है ना कि एक बड़ा लगातार चलने वाला सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, या प्रॉफिट बुकिंग, जो कि एक मिक्स सिग्नल था। एक्विजिशन एक अच्छे सिग्नल है, बट दबाव कंपनी के पास साफ साफ था। ये टेक्निकल व्यू आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो देखो समरी में बात करें तो जो रीसेंट न्यूज़ थी, न्यूज़ कंफर्म द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द Q2 रिजल्ट, यानी जो Q2 में जो कमजोरी देखने को मिली उस कारण गिरावट हुई। और कॉर्पोरेट फ्रंट में बात करें, कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है कि भाई अपनी जो एक्विजिशन है आरसीआई इंडस्ट्री को वो काफ़ी अच्छा कर पाए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जीटीएल इंडस्ट्री में जो भी एक प्राइमा फेसिस जानकारी थी, जो भी आपके साथ शेयर करना थी, हमने कर ली है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जीटीएल इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा ऑन द वर्स्ट केस सिनारियो, जो मुझे लगता है कि बिटवीन 50 to 55, ये मुझे लगता है कि स्टॉक 50 to 55 इसे तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन देखो यहाँ तक करके स्टॉक आएगा तो ऑलरेडी बहुत टूट चुका होगा, ठीक है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनारियो में, वरना टू बी फ्रैंक बिटवीन 65 to 63 मुझे नहीं लगता, या 62 कह सकते हैं आप, ये जो ₹3 है
इसे तोड़ पाना जेटीएल के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। हाँ, अब बाजार में गिरावट हो जाए तो नहीं बोलता, बट लेकिन ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी निगेटिविटी अपनी प्राइसिंग कर चुकी है। अब आपको क्या देखना है, अगर बाजार पॉजिटिव रहता है तो मुझे लगता है जेटीएल ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। कोई भी खरीदारी करें प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये सूर्यकांत है।